द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ये पहले से ही कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, महाराष्ट्र में एनडीए को भी बड़ा नुकसान होगा। जिस हिसाब से उसने सोचा था कि हम पार्टियों को तोड़कर अपने पाले में नेताओं को बुलाकर अपनी सरकार का बनाएंगे और साथ ही साथ उन लोगों को भी शामिल कर लेंगे जो लोग हमारे विपक्ष में हैं और सीटें हमारी ज़्यादा आ जाएंगी, तो ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। जितने ज़्यादा नेताओं को अपने पाले में लाया जाएगा उतनी उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ती चली जाएंगी कि हमारे प्रत्याशियों को टिकट मिलनी चाहिए, हमारे नेताओं को टिकट मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर अब एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत के सुर तेज हो गए हैं। दरअसल जिस तरीके से एनडीए गठबंधन सीटों का बंटवारा कर रहा है महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट है, महाराष्ट्र में शिवसेना का जो अलग गुट या फिर कह लीजिए एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें भी टिकट देनी है, फिर उसके बाद अपने लिए भी टिकट रखनी है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने सहयोगियों के साथ क्या खिलवाड़ करती आई है ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात के उदाहरण है और यही बात करते हुए उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, लेकिन फिर से एनडीए के साथ हैं। एक सीट का नुकसान जरूर हुआ है। अब देखिए क्या कुछ चीजें हैं, कहां सीटों में पेच फंस रहा है, ये सब कुछ बताने की कोशिश आपको करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन में बनकर भी बिगड़ गई है बात। इन सीटों पर अभी भी पेच फंसा है। ये वन इंडिया हिंदी की तरफ से वेबसाइट में बाकायदे इस बात पर डिस्क्रिप्शन दिया गया, आर्टिकल भी आया है, इसको सोचने समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन की ओर से 48 में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक बाकी है। राज्य को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें भी थी कि 48 में से 43 सीटों पर बात बन चुकी है, लेकिन बाद में ऐसी कुछ और सीटें भी सामने आई हैं जिस पर सहयोगी दल अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यानी सहयोगी दलों का यह कहना है कि हम दावेदारी तो नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे जरूर। महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन में बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है। प्रदेश में पहले चरण से लेकर 5 चरणों में चुनाव होते हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए भाजपा की 370 और एनडीए की 400 पार सीटों के लिए लक्ष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश भी है। लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रदेश में अगर सीटों के बंटवारे में थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी झेलेगी। लेकिन यह तथ्य है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में अब तक 24 सीटों के लिए ही अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, जबकि अजीत पवार की पार्टी ने सिर्फ बारामती सीट के लिए ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है, जहां से वो अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। एक ही सीट अभी तक फाइनल हो पाई है। महायुति के अंदर यानी एनडीए के अंदर लोगों की ओर से जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, नासिक, ओस्मानाबाद, पालघर और मुंबई साउथ को लेकर सत्ताधारी दलों में पेच काफी उलझा हुआ है। औरंगाबाद, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, रायगढ़, शिरूर, कल्याण और यवतमाल, वाशिम लोकसभा सीटों पर भी अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की जा सकी है। तो साफ तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र में अब मामला फंस सकता है। महाराष्ट्र में जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों में तोड़फोड़ करके अपने पास बुलाया था, यानी 2 धड़ बना दिए थे, चाहे वो एनसीपी रही हो या फिर शिवसेना रही हो, वो उसको अब मुसीबत में डाल सकता है। वो प्लान उसका खुद ही उसे फंसा सकता है। मसलन बीजेपी की योजना है कि सतारा में राज्यसभा सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को टिकट दे दिया जाए जिनका नाम उदयराज भोसले है। लेकिन एनसीपी चाहती है कि अगर भोसले को ही लड़ाना है तो वो उसकी घड़ी निशान पर ही मैदान में उतरे, यानी वो बीजेपी के कमल के निशान पर ना उतरे। जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आ रही कि इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो गेंद भाजपा के शीर्ष नेताओं के पाले में है। एक फॉर्मूला यह निकल रहा था कि बीजेपी सतारा ले ले और बदले में नासिक एनसीपी को दे दे, यहां से वो छगन भुजबल को टिकट दे सकती है। लेकिन नासिक से मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे इसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा करने में लगे हुए हैं। वो अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। पालघर सीट पर पिछली बार शिवसेना के राजेंद्र गावित जीते थे, लेकिन यह सीट भाजपा की गढ़ मानी जाती है। पार्टी चाहती है कि गावित ही लड़े, लेकिन निशान कमल का हो, यानी आप समझिए कि एनसीपी को समाप्त करने की कोशिश मात्र है। इसी तरह ठाणे को शिंदे का गढ़ माना जाता है, लेकिन बदले हालात में बीजेपी भी इस पर दावा नहीं छोड़ रही है। उधर शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना ठाणे के साथ कल्याण का भी दावा नहीं छोड़ना चाह रही है। तो ये जिन सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों के साथ जहां भी गठबंधन में होती है वो अपने वजूद को अपने को एक्सप्लोर करना चाहती है, अपना वजूद बढ़ाना चाहती है कि आने वाले समय में राजनीतिक जो छोटी पार्टियां वो समाप्त हो जाएंगी, बाद में भारतीय जनता पार्टी बचेगी, और यही काम वो महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रही है। यानी वो नाम तो दे रही कि ठीक है तू अपना लड़ा लो, लेकिन कमल का निशान होना चाहिए, लेकिन ये बात स्वीकार्य नहीं हो रही है।
एनसीपी भी, क्योंकि नई एनसीपी अजीत पवार की एनसीपी है, वो भी अपना वजूद बढ़ाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर आए, वो भी अपना वजूद बढ़ाना चाहते हैं। वो सब चाहते हैं कि भले चलिए आप उम्मीदवार तय कर दीजिए, आप अपना लड़वा दीजिए, लेकिन चुनाव चिन्ह जो है वो हमारा होना चाहिए। और इसी पर अब पेंच फंसता जा रहा है और मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। कुल मिलाकर राजधानी मुंबई से लेकर कोंकण और मराठवाड़ा क्षेत्र में तीनों दलों के बीच किसी न किसी सीट को लेकर विवाद बरकरार है। जबकि उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को बताया था कि सिर्फ 5 से 6 सीटों पर ही समझौता होना रह गया है, जो कुछ ही दिनों में हो जाएगा। ये बात तो कही जा रही है, कुछ ही सीटें बची हैं, हम फैसला कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये फिर विवाद किस बात का है, और ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। और कई चैनल्स में ये कई जगह पर ये खबर भी चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विवाद ये अब बढ़ता जा रहा है और इससे मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। और ये कई जगह से खबर आई है। देखिए, द वायर की रिपोर्ट भी ये बात बता रही है सीधे तौर पर। तो ये सिर्फ एनडीए में, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, ये गुजरात में भी हो रहा है। गुजरात में भी प्रत्याशियों को लेकर बवाल बढ़ रहा है, और जो बवाल हो रहा है वो बवाल नुकसान पहुंचाने वाला बवाल है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लेकर बहुत ही आश्वस्त रहती है कि गुजरात में भैया क्लीन स्वीप कर रहे हैं, गुजरात में मोदी का जलवा है। लेकिन जलवा इस बार हलवा होने वाला है, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो अमरेली सीट को आ रही हैं, और इसको लेकर रिएक्शन भी दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से इस पर पोस्ट भी किया जा रहा है प्रशांत भूषण की तरफ से। सर्वर इन फाइटिंग इन गुजरात बीजेपी, यानी बीजेपी गुजरात में एक फाइट चल रही है। रिपोर्ट्स और वर्कर्स बीइंग हॉस्पिटलाइज इन अमरेली, यानी अमरेली के कुछ वर्कर्स हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इतना ज़्यादा बवाल ये बढ़ गया है, कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, और कुछ कार्यकर्ता जो है वो अस्पताल की तरफ भी बढ़े हैं। पूर्व मंत्री हकूबा जाडेजा को अमरेली भेजा। पूर्व मंत्री भूपेंद्र चुडासमा से एक युवक की प्रत्याशी बदलने की मांग करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी साबरकांठा सीट पर प्रत्याशी के विरोध को अभी भी शांत नहीं कर पाई है। अमरेली सीट पर प्रत्याशी भरत सुतरिया को बदलने की मांग तेज होती चली जा रही है, और तेजी नहीं उग्र होती चली जा रही है। प्रत्याशी विरोध को लेकर भाजपा को ही दो गुट शनिवार रात को आमने सामने आए। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज हुई है, लेकिन मंत्री आलाकमान ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूर्व मंत्री हकूबा जाडेजा को अमरेली भेजा है। आमने सामने आने वाले कार्यकर्ता मौजूदा सांसद नारायण कछाड़िया और विधायक कौशिक वेकरिया के समर्थक बताए जाते हैं। क्लस्टर प्रभारी व पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह शनिवार को अमरेली जिले के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग की। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। भाजपा कार्यकर्ता हिरेन विरडिया ने संवाददाताओं को बताया कि 4 लोगों ने उसे घेर लिया और कहा कि चुडासमा से वेकरिया की शिकायत करने क्यों गया था। ऐसा कहकर मारपीट की और अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि वो भाग निकले और सफल रहा। उन लोगों ने मोबाइल फोन छीना और चेन भी छीन ली। तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की छिनैती कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, जो बताती है कि हम तो बहुत संस्कारी हैं, हमारे नेता बहुत संस्कारी हैं, उसमें आप जानते हैं कि जूता चप्पल और ऐसे वैसे कांड तो आपने सुने ही होंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता एक कार्यकर्ता को जो ये कह रहा है प्रत्याशी बदला जाना चाहिए, उसको मारा जा रहा है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी चेन छीनी जा रही है, उसका मोबाइल छीना जा रहा है, उसको किडनैप करने की कोशिश हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है जो सबके सामने आ रहा है। और एनडीए जो ये दावा कर रहा है, जो मोदी जी गारंटी देकर 400 पार का दावा कर रहे हैं, वो भी फेल होता नजर आ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।